हेलो दोस्तों, एग्जामशिप में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्रॉनिकल मैगजीन के अप्रैल 2024 मंथ की करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। ये वीडियो इस मैगजीन का तीसरा और आखिरी वीडियो है। इससे पहले हमने रिपोर्ट्स एवं सूचकांक तक कवर कर लिया है। इस वीडियो में उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। योजना एवं कार्यक्रम। संगम डिजिटल ट्विन पहल की शुरुआत। यह पहल जो है दूरसंचार विभाग द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है विचारों को समाधान में बदलना, संकल्पना और कार्यान्वयन के बीच अंतर को पाटना, बुनियादी ढांचे में प्रगति को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री द्वारा मुफ्त बिजली के लिए छत पर सौर पैनल लगाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। इसका लक्ष्य क्या है? प्रत्येक महीने 300 दिन मुफ्त बिजली प्रदान कर 1 करोड़ घरों को रोशन करना है। नेक्स्ट है फेम 2 कार्यक्रम के व्यय में वृद्धि। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए फेम 2 कार्यक्रम का परिव्यय 1000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 11,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अगला है पीएम किसान योजना के 5 वर्ष पूरे। 24 जनवरी 2024 को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 5 वर्ष पूरे हो गए, जो कि 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लॉन्च किया गया था 2019 में। आयुर्वेद के माध्यम से स्वास्थ्य जांच एवं प्रबंधन की परियोजना। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में आयुर्वेद हस्तक्षेपों के माध्यम से जनजातीय छात्रों की जांच और स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की परियोजना की घोषणा की। अगला है स्मार्ट ग्राम पंचायत पहल। बेगूसराय के बरौनी ब्लॉक के पपरौर ग्राम पंचायत में इसका उद्घाटन किया गया। विकसित भारत विकसित गोवा 2047 कार्यक्रम। प्रधानमंत्री द्वारा गोवा में विकसित भारत विकसित गोवा 2047 कार्यक्रम में 1303 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। किलकारी पहल का 2 अन्य राज्यों में विस्तार। किलकारी योजना को 2 अन्य राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात में शुरुआत की गई। किलकारी पहल का उद्देश्य लाभार्थियों को सीधे गर्भावस्था और शिशु देखभाल के बारे में संदेश डालकर उन्हें नवजात शिशुओं की देखभाल हेतु स्वस्थ विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह योजना 18 राज्यों में 2016 में शुरू की गई थी। पीआईडीएफ योजना में 2 वर्ष का विस्तार। आरबीआई ने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी पीआईडीएफ योजना को 2 वर्ष और बढ़ाकर इसकी अवधि 31 दिसंबर 2025 कर दिया है। इस योजना का लक्ष्य लघु क्षेत्र में भुगतान बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है। अगला है बैंकिंग एवं बीमा। वीजा और मास्टर कार्ड के कार्ड बेस्ड कमर्शियल पेमेंट्स पर रोक। आरबीआई ने केवाईसी कंप्लायंस की चिंताओं को देखते हुए यह निर्णय लिया है। सम्मान रुपे क्रेडिट कार्ड, इसे इंडस बैंक द्वारा एनपीसीआई की साझेदारी में लॉन्च किया गया है। सम्मान रुपे क्रेडिट कार्ड इंडस बैंक द्वारा। कारपोरेट हेतु वित्त पोषण मॉडल डिवाइस एज ए सर्विसेज, इसे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा लॉन्च किया गया है। गूगल पे और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स के मध्य समझौता। यह समझौता क्यों किया गया है? भारत के बाहर यूपीआई से भुगतान की संभावनाओं के विस्तार हेतु यह समझौता किया गया है गूगल पे और एनपीसीआई के मध्य। इंडस ऐप स्टोर, इसे फोन पे द्वारा लॉन्च किया गया। फोन पे द्वारा गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर को टक्कर देने के लिए भारत में निर्मित यह एंड्रॉइड ऐप मार्केट प्लेस है। टेक महिंद्रा द्वारा आर्किड साइबर टेक का अधिग्रहण। अगला है प्रमुख नियुक्तियां, जिसमें पहला है निखिल जोशी। ये बोइंग डिफेंस इंडिया के एमडी नियुक्त हुए। निखिल जोशी बोइंग डिफेंस इंडिया के एमडी नियुक्त। आनंद कुमार, यूएई की सरकार ने सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को गोल्डन वीजा देने को मंजूरी प्रदान की। मियो ओका, एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मियो ओका को भारत में बैंक के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया। किसने? एडीबी ने मियो ओका को। मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, ये राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली। जस्टिस विजय बिश्नोई, जस्टिस विजय बिश्नोई, ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली। रितु बाहरी, उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली। रितु बाहरी। संजय कुमार जैन, संजय कुमार जैन आईआरसीटीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला। संजय वर्मा यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त हुए।
वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी। और संजय वर्मा जो है इसके एक सदस्य के रूप में नियुक्त हुए। लोचन सिंह पठानिया भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यभार संभाला। मुख्य हाइड्रोग्राफर लोचन सिंह पठानिया। 16वें वित्त आयोग के 4 सदस्यों की नियुक्ति, जिसमें 3 पूर्णकालिक और 1 अंशकालिक शामिल हैं। पूर्णकालिक सदस्यों में अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू और निरंजन राजाध्यक्ष। 1 अंशकालिक सदस्य में सौम्यकांति घोष। आप लोग कमेंट करके बताएं 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? अनिल कुमार, इन्हें ट्राई का चेयरमैन नियुक्त किया गया। ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। रणजीत कुमार, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI के अध्यक्ष नियुक्त हुए। रणजीत कुमार। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार इन्होंने संभाला। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी और वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। गिरिधरन शिवरामन, ऑस्ट्रेलियाई मानवाधिकार आयोग के नस्ल भेदभाव आयुक्त नियुक्त। ऑस्ट्रेलियाई मानवाधिकार आयोग के नस्ल भेदभाव आयुक्त नियुक्त गिरिधरन शिवरामन। निधन मनोहर जोशी, ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के वरिष्ठ नेता थे जिनका हाल ही में निधन हुआ। अमीन सयानी, प्रसिद्ध रेडियो प्रसारक तथा प्रसिद्ध शो गीतमाला के उद्घोषक अमीन सयानी का 91 वर्ष की उम्र में निधन। फली एस नरीमन, कानूनविद और अनुभवी वकील थे। 1972 से 75 के बीच अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त हुए थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ। आचार्य विद्यासागर महाराज, जैन समाज के वर्धमान कहे जाने वाले संत आचार्य विद्यासागर महाराज ने संलेखना के माध्यम से देह का त्याग किया। इन्हें फरवरी 2024 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में ब्रह्मांड के देवता के रूप में सम्मानित किया गया था। आचार्य विद्यासागर महाराज। इम्तियाज कुरैशी, भारत के प्रसिद्ध शेफ थे जिनका हाल ही में निधन हुआ। डॉक्टर उषा किरण खान, साहित्य अकादमी, भारत भारती तथा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सृजनहार, पानी पर लकीर, फागुन के बाद आदि। हेज गेनगॉब नामीबिया के राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हुआ। पंडित लक्ष्मण भट्ट तैलंग, ये ध्रुपद गायक थे। फरवरी 2024 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई थी। ए रामचंद्रन, ये प्रसिद्ध चित्रकार थे जिनका हाल ही में नई दिल्ली में निधन हुआ। सेबेस्टियन पिनेरा चिली के पूर्व राष्ट्रपति थे। हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई। सेबेस्टियन पिनेरा। फारूक नाज़की, वरिष्ठ पत्रकार, कवि और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित थे जिनका हाल ही में निधन हुआ। प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। 5 हस्तियों को भारत रत्न, जिनमें शामिल हैं कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन। कर्पूरी ठाकुर ये 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री और 1 बार बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे थे। लाल कृष्ण आडवाणी ये 5 बार लोकसभा और 4 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। 1999 से 2004 तक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में गृह मंत्री और बाद में उप मुख्यमंत्री भी रहे थे। चौधरी चरण सिंह ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री, इनका कार्यकाल था 1979 से 1980 तक। 2 बार ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। PV नरसिम्हा राव 1991 से 1996 तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे। MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक। 1991 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार, 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार, 1994 में यूनेप सासाकावा पर्यावरण पुरस्कार, 1999 में यूनेस्को गांधी स्वर्ण पदक और 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। लाल कृष्ण आडवाणी को छोड़कर अन्य हस्तियों को यह सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया जाएगा। अभी तक सबसे अधिक भारत रत्न पुरस्कार जो है 1999 में प्रदान किए गए थे 4 लोगों को, और इस बार 5 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब तक कुल 53 लोगों को भारत रत्न प्रदान किया गया है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य तथा प्रसिद्ध गीतकार गुलजार को प्रदान किया जाएगा। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार। शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डी द लॉ लीजन डी होनूर प्रदान किया गया। शेवेलियर डी ला लीजन
डी होनूर प्रदान किया जाएगा शशि थरूर को। लक्ष्मी नारायण अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, यह पुरस्कार जो है संगीतकार प्यारेलाल शर्मा को प्रदान किया गया। बेस्ट टेक्नोलॉजीज बैंक का खिताब साउथ इंडियन बैंक को सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का खिताब प्रदान किया गया, साउथ इंडियन बैंक को। बाफ्टा पुरस्कार ओपेनहाइमर को 13 कैटेगरी में नॉमिनेशन तथा 7 कैटेगरी में अवार्ड प्रदान किया गया। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी ओपेनहाइमर। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ओपेनहाइमर के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सिलियन मर्फी और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एम्मा स्टोन पुअर थिंग्स के लिए। 66वां वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2024 लॉस एंजल्स में 66वें ग्रैमी अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया था। भारतीय संगीतकारों के एक फ्यूजन संगीत समूह शक्ति, इन्हें जो है दिस मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक गीत एल्बम की श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया। ग्रैमी पुरस्कार 2024 जीतने वाले 5 भारतीय संगीतकार कौन कौन से हैं? तबला वादक जाकिर हुसैन, बांसुरी वादक राकेश चौरसिया, गायक शंकर महादेवन, वायलिन वादक गणेश राजगोपालन, तबला वादक सेल्वा गणेश विनायक राम। पीटी उषा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भारत जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली स्पोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से पीटी उषा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। 9वां गोवटेक पुरस्कार भारत को सरकारी सेवाओं में एआई के उल्लेखनीय कार्य के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में गोवटेक पुरस्कार प्रदान किया गया। इसे भारत को। WHO का नेल्सन मंडेला पुरस्कार राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान यानी निमहांस को यह जो है प्रदान किया गया। आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 बीना मोदी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रमुख युद्धाभ्यास अभ्यास शांति प्रयास 4 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। भारत सहित 19 देशों के सैनिक इसमें शामिल हुए। नेपाल के सैन्य मुख्यालय में यह आयोजित किया गया। अभ्यास शांति प्रयास 4 मिलन 24 सैन्य अभ्यास मिलन 24 सैन्य अभ्यास यह भी बहुपक्षीय नौसैनिक युद्धाभ्यास है। इसका आयोजन आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में किया गया। अभ्यास वायु शक्ति 2024 भारतीय वायुसेना का प्रदर्शन अभ्यास है। जैसलमेर के निकट पोखरण रेंज में यह आयोजित किया गया और इसकी थीम थी आकाश से वज्रपात यानी लाइटनिंग स्ट्राइक फ्रॉम द स्काई। सैन्य अभ्यास दोस्ती भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच और बांग्लादेश भी इसमें पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ और इसका आयोजन किया गया मालदीव के माले में। चर्चित स्थल चुशुल चुशुल लद्दाख के लेह जिले में एक गांव है। भारत और चीन के बीच चुशुल मोल्दो सीमा पर स्थित बैठक बिंदु में कोर कमांडर स्तर की 21वें दौर की वार्ता संपन्न हुई। चुशुल में नूरग्राम अफगानिस्तान के इस जिले में भारी बारिश और बर्फबारी के बाद हुए भूस्खलन से कम 25 लोगों की मृत्यु। अवदीवका यूक्रेन का एक शहर है। रूस ने दावा किया है कि उसने इस शहर पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया है। अवदीवका। चर्चित पुस्तकें एक समंदर मेरे अंदर, इसके लेखक हैं संजीव जोशी। एक समंदर मेरे अंदर संजीव जोशी। ट्रस्ट विथ अयोध्या डीकोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया बलवीर पुंज की पुस्तक है। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत मार्च टुवर्ड्स ए फर्टिलाइजर सेल्फ एफिशिएंसी डॉक्टर मनसुख वंडाविया। डबलिंग इन डिप्लोमेसी प्रोफेसर एस.डी. मुनी। डबलिंग इन डिप्लोमेसी जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो हुमा कुरैशी। महत्वपूर्ण दिवस एवं उनकी थीम 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस और इस वर्ष इसकी थीम थी वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, इसकी थीम थी देखभाल अंतराल को समाप्त करना। 8 फरवरी सुरक्षित इंटरनेट दिवस और थीम थी प्रेरणादायक परिवर्तन एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए। 10 फरवरी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, इसकी थीम थी एसटीएच हटाएं बच्चों के स्वस्थ भविष्य में निवेश करें। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस और इसकी थीम थी दालें पौष्टिक मिट्टी और लोग। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और इसकी थीम थी रेडियो सूचना देने मनोरंजन करने और शिक्षित करने वाली एक सदी। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस, इसकी थीम थी अंतरों को पाटना गठबंधन बनाना।
21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और इसकी थीम थी बहुभाषी शिक्षा अंतरपीढ़ीगत शिक्षा का एक स्तंभ है। 27 फरवरी विश्व एनजीओ दिवस और इस वर्ष इसकी थीम थी सतत भविष्य का निर्माण, एसडीजी को प्राप्त करने में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और इस वर्ष इसकी थीम थी विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीकी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। खेल देख लेते हैं। टेनिस में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 पुरुष एकल विजेता रहे जॉनिक सिनर और उप विजेता रहे डेनियल मेदवेदेव। महिला एकल विजेता रही आर्यना साबालेंका। पुरुष युगल विजेता रहे रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन। रोहन बोपन्ना, मैथ्यू एबडेन, ये वाला इंपॉर्टेंट है। चेन्नई ओपन 2024 सुमित नागल ने इटली के लुका नार्दी को हराकर फाइनल खिताब जीता। चेन्नई ओपन का खिताब सुमित नागल ने। बैडमिंटन में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 मलेशिया में भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने थाईलैंड को हराकर खिताब जीता। FIH हॉकी 5 महिला वर्ल्ड कप 2024 ओमान के मस्कट में आयोजित। फाइनल में नीदरलैंड्स ने भारत को 7-2 से हराकर खिताब जीता। फुटबॉल में सैफ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप ढाका में आयोजित किया गया। भारत और बांग्लादेश को संयुक्त विजेता घोषित किया गया। सैफ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप में भारत और बांग्लादेश को संयुक्त विजेता। क्रिकेट में T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बाबर आजम 281 मैचों की 271 पारियों में। रविचंद्रन अश्विन अनिल कुंबले के बाद टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बने। इन्होंने यह कारनामा 98वें मैच में किया। अंडर-19 पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2024 अंडर-19 पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2024 फाइनल दक्षिण अफ्रीका के बिनानी में आयोजित। ऑस्ट्रेलिया भारत को 79 रनों से हराकर विजेता बना। ऑस्ट्रेलिया। एथलेटिक्स में एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 ईरान के तेहरान में आयोजित। भारत जो है 4 स्वर्ण और 1 रजत के साथ तालिका में तीसरे स्थान पर रहा और चीन पहले स्थान पर रहा। पैंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन लद्दाख में आयोजित। हिमालय के ग्लेशियरों को बचाने के लिए चलाए जा रहे इस अभियान को त्रियस्ट्रन नाम दिया गया है। त्रियस्ट्रन। शतरंज 8 वर्षीय अश्वत्थ कौशिक ने ग्रैंड मास्टर को हराया। भारतीय मूल के अश्वत्थ कौशिक ने पोलैंड के 37 वर्षीय ग्रैंड मास्टर जासेक स्टोपा को हरा दिया। मुक्केबाजी में मनदीप जांगड़ा ने वाशिंगटन के वापेनिश सिटी में अमेरिका के गेरार्डो एक्सीवेल को हराकर अमेरिका स्थित नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का इंटरकॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट खिताब जीता। मनदीप जांगड़ा ने। स्टैंडजा मेमोरियल मुक्केबाजी प्रतियोगिता बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित। अंतिम पंघाल और सचिन सिवान ने स्वर्ण पदक जीते। अंतिम पंघाल और सचिन सिवाच ने। विविध खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 छठे संस्करण का आयोजन चेन्नई में किया गया और महाराष्ट्र जो है 158 पदकों के साथ चौथी बार शीर्ष स्थान पर रहा। तमिलनाडु दूसरे और हरियाणा तीसरे स्थान पर रहा। रचना कुमारी पर 12 वर्ष का प्रतिबंध। ये जो है भारत की हैमर थ्रोवर थी। इंटरनेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन द्वारा 12 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है। वन लाइनर देख लेते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा ने मराठा आरक्षण बिल 2024 पारित कर दिया। इसके अंतर्गत शिक्षा और नौकरियों में मराठा समुदाय के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 10%। 20 फरवरी 2024 को किस राज्य ने अपना 38वां राज्य दिवस मनाया? अरुणाचल प्रदेश ने। देश का पहला जनमन आवास किस राज्य में बना? मध्य प्रदेश में। देश का पहला जनमन आवास। गुवाहाटी में पहली बार डिजिटल इंडिया भविष्य कौशल शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया 15 फरवरी 2024 में। असम ने किस फल को आधिकारिक राज्य फल घोषित किया? काजू नेमू को। 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है असम। किस राज्य की मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दी? उत्तराखंड ने। किस राज्य के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपा? पंजाब के। झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया चंपई सोरेन ने। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल नामक नई योजना किस राज्य ने शुरू की? पंजाब ने। नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। CJI DY चंद्रचूड़ ने आयुष समग्र कल्याण केंद्र, इसका उद्घाटन कहां पर किया? सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में। आयुष समग्र कल्याण केंद्र। किस मंत्रालय ने जनजातीय विद्यार्थियों के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर संयुक्त पहल की घोषणा की?
आयुष एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया? उड़ीसा के संबलपुर में। विश्व के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया गया? राजस्थान के पाली में। 16 फरवरी 2024 को भारत में नागरिकों की देखभाल में सुधार करना, वरिष्ठ नागरिक देखभाल प्रतिमान की पुनर्कल्पना, इस शीर्षक से एक स्थिति पत्र किस संस्था ने जारी किया? नीति आयोग ने। अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग की पहली बैठक नई दिल्ली में कब आयोजित की गई? 14 फरवरी 2024 को। जल एवं स्वच्छता विभाग ने जल जीवन मिशन तथा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया? लखनऊ में। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में आध्यात्मिक गुरु श्री गुरुशील प्रभुपाद की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारक टिकट और सिक्का कब जारी किया? 8 फरवरी 2024 को। राज्यसभा ने जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 कब पारित किया? 6 फरवरी 2024 को। हाल ही में मेसोलिथिक शैल चित्रों का कहां पर पता लगाया गया? तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले के सेताम्मा लुद्दी गुंटू सिंगाराम में। उत्तर पूर्व सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेला कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेला नई दिल्ली में। शिक्षा मंत्रालय ने पत्रकारिता और जनसंचार के अग्रणी संस्थान को विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया। किसे? भारतीय जनसंचार संस्थान को। राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए किसे नामित किया? सतनाम सिंह संधू को। भारत ने वर्ष 2024-25 हेतु यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के लिए किसे नामित किया? भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को। देश में 20 लाख करोड़ रुपए मार्केट कैप पार करने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। दिसंबर 2023 में 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में दिसंबर 2022 के सूचकांक की तुलना में कितनी बढ़ोतरी दर्ज की गई? 3.8%। अनंतिम। इस देश के साथ भारत की अभिलेखागार के क्षेत्र में सहयोग करने की सहमति हुई है? ओमान। भारत का किस देश के साथ नई दिल्ली में वाणिज्य दूत स्तर का 11वां द्विपक्षीय संवाद आयोजित किया गया? अमेरिका। किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए 5 वर्षीय एकाधिक प्रवेश वीजा की व्यवस्था लागू की? दुबई। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश कौन बना? माल्टा। भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच 17वीं स्टाफ वार्ता कहां पर आयोजित की गई? नई दिल्ली में। हाल ही में हुई मतगणना में किस देश के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने जीत प्राप्त की? एल साल्वाडोर। फ्रांस के भारतीय दूतावास ने कहां पर यूपीआई को औपचारिक रूप से लॉन्च किया? पेरिस के एफिल टावर। मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर एवं पुष्टि की अनुमति दी? संयुक्त अरब अमीरात। मार्क फिलिप्स भारत के 6 दिवसीय यात्रा पर रहे। वह किस देश के प्रधानमंत्री हैं? गुयाना। मार्क फिलिप्स। भारत ने किस देश के साथ रक्षा सामग्री और उपकरणों की खरीद से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए? ओमान के साथ। रक्षा सामग्री और उपकरणों की खरीद ओमान के साथ। आदित्य L1 पर लगे प्लाज्मा एनालिसिस पैकेट फॉर आदित्य यानी पापा नामक पेलोड ने किसके प्रभाव का पता लगाया? कोरोनल मास एजेक्शन। इंटुएटिव मशीन्स द्वारा निर्मित कौन सा लैंडर चंद्रमा की सतह पर लैंड करने वाला पहला निजी कंपनी का अंतरिक्ष यान बन गया है? ओडिसियस। इजराइल के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे एक घाटी का पता लगाया है। इसे क्या नाम दिया गया है? एराटोस्थनीज। खेलो इंडिया प्रतियोगिता में लड़कों की वॉलीबॉल प्रतियोगिता में तमिलनाडु ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि लड़कियों की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता? पश्चिम बंगाल ने। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।